Hello everyone, I am Satish. Welcome to our YouTube channel APC Academy. 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज में आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के सेक्शन के इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल करेंगे किस चीज़ के लिए? एचएस 2025 के एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे और चेकआउट करेंगे कौन कौन सी इनमें से सही है और कौन कौन सी इनमें से गलत है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा गई है, हिमाचल प्रदेश में टोटल 84 सब डिवीज़न हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। तो इस तरह से ये 2 स्टेटमेंटें दी गई हैं। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और इनके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, हिमाचल प्रदेश में जो टोटल सब डिवीज़न है वो 84 है, बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल सब डिवीज़न है वो है 78। 84 क्या है? तो 84 है डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जिन्हें विकास खंड कहा जाता है, और जो सब डिवीज़न है जिन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रशासनिक उपमंडल, ये कितने हैं? वो हैं 78 और डेवलपमेंट ब्लॉक हैं आपके पास 84। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इनकरेक्ट। हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो है 3। उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने सब डिवीज़न में? 78 में। और उन्हीं सब डिवीज़न में आपको क्या मिल जाएंगे? 84 जो है डेवलपमेंट ब्लॉक्स मिल जाएंगे। फर्दर आगे तहसील, सब तहसील, उस तरह से डिवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को। सेकेंड स्टेटमेंट के चेक करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो कौन सा है? वो शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न नहीं है, वो है आपका कौन सा? मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है। बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। फर्स्ट है आपका कौन सा? कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? धर्मशाला में। सेकेंड है आपका शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर आपका शिमला में ही है। और तीसरा है आपका मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर भी मंडी में ही है। बात करें तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को किस तरह से डिवाइड किया गया है? कांगड़ा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक कांगड़ा आता है, एक ऊना आता है और तीसरा चंबा। शिमला के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? शिमला, सिरमौर, किन्नौर, सिरमौर और सोलन। वहीं बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो किस में आ गए? मंडी में। तो इस तरह से मंडी में 5 जिले आते हैं, शिमला में 4 जिले आते हैं, वही बात करें कांगड़ा में तो 3 जिले आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कौन सा है? मंडी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो होती है वो इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड आउट हुई है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कौन सा है? कांगड़ा, 3 जिलों के साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। चलिए चेकआउट करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंटें इनकरेक्ट हैं, तो डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंटें क्या हैं? इनकरेक्ट पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मशोबरा, शिमला में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली गई है? जो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अनुसार वो बताई गई है 2,35,199 रुपीज़। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल ये आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही मिलेगा। ये आपको शिमला में कहाँ पे मिलेगा? बेमलोई। और जो बेसिकली आपका कहाँ पे आता है? कुफरी के पास। तो यहाँ पे जो मशोबरा का पॉइंट है वो गलत हो जाता है, मशोबरा में नहीं है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा बेमलोई, कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी कब? 1949 में। पर 1949 में ये हिमाचल में नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया था उस समय कहाँ पे? पटना, बिहार में। फिर 1956 में 1956 में इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? बेमलोई, कुफरी में, क्योंकि पोटैटो के ग्रोथ के लिए उस तरह से कंडीशन चाहिए थी, क्लाइमेट चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था, वो सूटेबल पाया गया शिमला का। इसी वजह से इस इंस्टीट्यूट को 1956 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला के बेमलोई नियर कुफरी में। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इनकरेक्ट। चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश का
जो पर कैपिटा इनकम है वो देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। बिल्कुल करेक्ट नंबर है ये 2,35,199 रुपीस। हिमाचल प्रदेश के सर्वे के अनुसार जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी ही आंकी गई है, और जो 2022 और 23 था उस समय थी 2,18,000 समथिंग। तो उससे बढ़कर अब कितनी हो गई है एक साल में? 2,35,199 रुपीस। बात करें पर कैपिटा इनकम होती क्या है, इसका मतलब है टोटल स्टेट की इकोनॉमी, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल स्टेट की पॉपुलेशन के साथ, और जो डिवीजन करके आएगा हमारे पास नंबर, वो आ जाएगी हमारे पास पर कैपिटा इनकम। नाम में ही आंसर छुपा है, पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति, कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है ऑन एन एवरेज स्टेट में। तो हिमाचल प्रदेश में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो है 2,35,199 रुपीस कमाता है प्रति वर्ष। वहीं इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के हिसाब से कंसीड किया जाए तो इंडिया के हिसाब से पर कैपिटा इनकम है 1,85,000 के करीब। तो इस तरह से हमने दोनों स्टेटमेंट को देखा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2,35,199 ही है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी किया और देखा कि एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी एचएएस की तैयारी डीप लेवल पे करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ, जहां पे हम बहुत ही जल्द एचएएस के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 16 जनवरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।